शुरू करो। वंदो सतगुरु चरण को, करु सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरनि मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेरा सुना। तेज कुंवर श्याम पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज जी की जय। श्री राम रतन महाराज जी। सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, पेज चल रहा था 51, जिसमें महाराज जी कहते हैं कि वो अलग ही महात्मा जी थे। मैं ये सोचता था कि क्या शक्ति है उनमें, क्या ऐसा गुण है जो मैं उनसे ले सकता हूँ, या क्या मार्ग वो मुझे दिखाएंगे। तो महाराज जी कहते हैं कि एक दिन वो मुझसे पूछते हैं, जब राजा के दरबार से वापिस आते हैं तो सब महात्माओं को खड़िया पलटन बोलते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि वो मेरे से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, कुछ भी चाहिए मैं ला के दूं। तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने उससे कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था। लेकिन जब उन्होंने गालियां दी और दरबारी को भी गालियां दी, तो मैं थोड़ा सा अंदर से विचलित हो चुका था कि ये गालियां क्यों देते हैं, इतनी गालियां देने का, साधु संतों का इतनी गालियां देने का क्या मतलब होता है। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं उनसे थोड़ा सा दृष्टा बन के, दूरी बना के उनसे रहना चाहता था। तो वो मुझसे कहते कि हम घूमने चलते हैं, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मुझे सैर के लिए नहीं जाना है, आप जाइए। महाराज जी बताते हैं कि जब वो वापिस आए तो उनके शरीर पे सारा मीठा चिपका हुआ था, मक्खियां भिन भिन आ रही थी। जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो वो कहने लगे कि मेरे मन ने इच्छा की मीठा खाने की। मैंने अपने शरीर को बहुत रोकना चाहा, मैंने अपने शरीर को बहुत रोका, लेकिन ये भी मेरे मन के पीछे पीछे चल दी। सुंदर साथ जी, महाराज जी के साथ ये परिस्थिति हो चुकी थी कि वो ध्वनि सुन के उसके पीछे पीछे चल दिए थे। तो फिर आके उन्होंने अपने मन को डांटा था। ऐसे ही ये परेशान थे, तो महाराज जी को लगा कि शायद ये अभी साधना काल में है, साधना कर रहे हैं, और लेकिन मन के वश में काम कर रहे हैं। अभी मन इनके वश में नहीं है, जैसे मेरा भी पूरी तरह से मन अभी वश में नहीं। तो महाराज जी की सहानुभूति उन महात्मा के प्रति थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी वो महाराज जी भी उनको समझाने की कोशिश करते हैं, आगे अभी बताएंगे महाराज जी। लेकिन वो महात्मा महाराज जी को छोड़ने को तैयार नहीं होता और चिपकने को भी तैयार हो जाता है। महाराज जी को क्या कहते हैं कि मैं सुल्फा लाया हूँ। सुंदर साथ जी, आगे पढ़ते हैं, उस प्रसंग के हिसाब से फिर आगे की बात करेंगे। पेज नंबर 51 कहते हैं, कभी गुरुजी यह शरीर साला भी हट कर जाता है, खूब डांटते हैं साले को पर बेकाबू हो जाता है। कि ये जो शरीर है ना, ये भी मन के कहने पे हट कर जाता है कि नहीं बस चलो चलो उधर चलो। तो मैं इसको खूब डांटता हूँ, लेकिन फिर मैं इसको अपने काबू में नहीं रख पाती। आगे क्या कह रहे हैं, बोले कुछ सुल्फा दिखलाकर एक बनिए से ये झटका, थोड़ा सा देता था साला हमने, तब हमने उसको डब। कहते हैं कि मैंने सुल्फा, सुंदर सा जी, ये एक तरह का कोई नशा होता है जिसे वो कहते हैं कि मैंने बनिए से झटका, बनिए से मैंने मांगा तो वो थोड़ा सा दे रहा था, लेकिन मैंने उसे डांट के, अपना डर, अपना त्रिशूल दिखा के मैंने बहुत सारा उनसे ले लिया। तो फिर इतना लेकर आए हैं, चाहो तो तुम भी ले लो। हमने कहा महात्मा जी हम नहीं पीते इसे कभी। महाराज जी कहते हैं कि उसने मुझसे कहा कि ले लो, आप भी लेना चाहो, इतना सारा है कि आप भी खा लोगे मैं भी खा लूंगा। तो मैंने, महाराज जी कहते हैं, मैंने महात्मा जी से कहा कि मैं तो ये चीजें खाता ही नहीं हूँ, मैं कोई नशा पता करता नहीं हूँ कि मैं किसी नशे में रहूं। हमने कहा महात्मा जी हम नहीं पीते हैं इसे कभी, और बहुत साधु बैठे हैं, आप इन्हें चाहे दे दें। यह सारी खड़िया पलटन है गुरुजी, इनको क्यों दे। महाराज जी कहते हैं कि इतने सारे साधु बैठे हैं, आप इन साधुओं में से किसी को दे दो। अगर आपके पास ज्यादा है, आप
आपको ज्यादा लग रहा है तो इनको दे दो। तो महात्मा जी क्या कहते हैं, ना ना, ये सारी खड़िया पलटन है, इनको देने का कोई फायदा नहीं। सुंदर सा जी कहीं ना कहीं वो महात्मा जी महाराज जी से प्रभावित थे, उनकी रहनी से प्रभावित थी। उनमें कोई ना कोई ऐसा तत्व देख रहे थे जो शायद वो भी परमात्मा को पाने की प्राप्ति के लिए अ, किसी महात्मा को ढूंढ रहे थे, जिस तरह से महाराज जी सच्चे मुच्चे महात्मा को ढूंढ रहे थे। फिर क्या कहते हैं, यह तो सब पेटू है बाबा, हम तुमको ये हम तुमको ये खाकर भी भूखे के भूखे पाएंगे, पेटू छकता नहीं कोई। क्या कह रहे हैं महात्माओं के लिए, ये तो पेटू के पेटू बाबा है, ये तुम्हें और मुझे भी खा लेंगे ना तब भी इनका पेट कभी भरेगा नहीं। सुंदर साथ जी इस शब्द में महाराज जी ये कहना चाहते हैं कि खुद तो पेटू बाबा थे, थोड़ा सा पाव भर मीठे से उनका काम नहीं चला, उन्होंने त्रिशूल दिखा के इतना मीठा ले लिया। थोड़े से सुल्फे से भी उनका काम नहीं चला, वो भी डांट डपट के बनिए से उन्होंने ज्यादा ले लिया। खुद का तो पेट संभलता नहीं था, दूसरों को वो इल्जाम लगाती। सुंदर साथ जी दूसरों में कमियां देखते थे। तो महाराज जी कहते कैसा, मतलब कैसा अजीब सा साधु है कि अपनी तरफ नहीं देख रहा है, कि खुद का तो तंदूरा पेट निकला हुआ है लेकिन दूसरों को कहता फिर। इस तरह की बात महाराज जी सोचते हैं। सुंदर साथ जी यहाँ दो बातें जो महाराज जी हमें समझाना चाहते कि एक आईएएस की तैयारी कर रहा हो बच्चा, कोई बीटेक की तैयारी कर रहा हो इस संसार में, तो वो क्या करता है, अपने आप को ना कैद कर लेता है अपनी पढ़ाई के लिए, कि मम्मी 3 साल मैं स्टडी कर रहा हूँ या 2 साल मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे कोई रिश्तेदारी में नहीं जाना, मुझे कोई घूमने नहीं जाना, मुझे मेरा एक लक्ष्य है, मुझे उसको पाना है। तो वो अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से ध्यान देता है, अपने माँ बाप से एक समय मांगता है कि मुझे ये समय पीरियड चाहिए। और सुंदर सा जी हम अपने साधना काल में, कि अगर हम साधना कर रहे हैं, किसी का बर्थडे भी होगा तो हम चले जाएंगे। महाराज जी यहाँ ये बताना चाहते हैं कि वो किसी चीज से तो मुझे खरीद नहीं सका, कि खाने पीने की चीज कह रहा है या कोई भी चीज को कह रहा है कि अब मैं जंगल में भी पैदा करूंगा, तो वो मुझे बड़ी चीज मतलब सुल्फा दिखा के वो मुझे खरीदना चाहता था, मतलब अपने बस में करना चाहता था। क्यों सुंदर सा जी, अगर हम किसी से कुछ ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके अधीन हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं। अगर हम नौकरी पे भी काम कर रहे हैं, अगर हम तनख्वाह भी ले रहे हैं तो भी हम उनके अधीन होके काम करते हैं, जो वो हमें कहते हैं हमें करना पड़ता है, चाहे उस उन वो अपने घर के 10 काम हमसे करवाए या जो भी काम। तो महाराज जी कहते हैं मैं उसके अधीन होना नहीं चाहता था और ना ही मैं ये चीजें खाता था। तो सुंदर सा जी हमें भी अपनी साधना काल में छोटी छोटी चीजों के लिए अपना परमार्थ खत्म नहीं कर देना चाहिए। हमें भी एक स्टिकता, एक दृढ़ता अपने हृदय में होनी चाहिए कि हमें किसी के लिए, किसी भी बात के लिए आकर्षित नहीं होना, उस बात उस चीज की तरफ आकर्षित नहीं होना कि हम राज्य के सिवा किसी और चीज को सोचें, किसी भी बात के लिए हम सोचें, या कोई खाने पीने की वस्तु के लिए सोचें, या हम कपड़े लत्तों के बारे में सोचें। आप किसी भी इंद्री के लिए सोच सकते हैं, मैं ये छोटी छोटी इंद्रियों की बात कर, कि हमें कहीं आकर्षित नहीं होना। अब दूसरी बात जो महाराज जी हमें समझाते हैं कि इन बाबा जी का तो ये हाल था, ऐसे जैसे हमारा माया में है, कि किसी के लिए तो हम अपनी जरा सा कुछ कर दें। अब वो महाराज जी के लिए जरा सा कुछ करना चाहता था, महाराज जी करवाना नहीं चाहते थे। किसी के लिए हम जरा सा कुछ कर देते हैं तो उसको वो भी बहुत लगता है कि आपने हमारे लिए इतना किया। और किसी के लिए हम मर भी जाते हैं माया में तो भी उनको लगता है कि हमारे लिए कुछ नहीं, अभी करना बाकी है। महाराज जी ये परिस्थिति जो इन्होंने बोली, ये तो सब पेटू बाबा है, हम तुमको खाकर भी भूखे के भूखे पाएंगे, पेटू छकता नहीं। कि माया में हम किसी के लिए कुछ भी कर लें, किसी किसी पर्सन के लिए, किसी किसी व्यक्ति के लिए, तो वो समझता ही नहीं है कि हम उनके लिए इतना किया। और किसी पराये के लिए, किसी के लिए भी कुछ जरा सा भी कुछ कर देंगे तो वो ये समझते हैं कि हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। इस तरह की परिस्थिति का महाराज जी वर्णन करते हैं। अनुभव में है सुंदर साथ जी बात, लेकिन जितनी बात मेरी शब्दों में आई मैंने आप लोगों को बताई। पेज नंबर 52। था अपने ही ढंग का महापुरुष वह एक,
चाल ना मिलती किसी से, ऐसा सदा विषय। क्या कह रहे हैं महाराज जी? कि अपने ढंग का ही महात्मा था, कोई विशेष ही महापुरुष सा लगता था मुझे, कि कोई विशेष ही महापुरुष है। चाल उसकी किसी से ही नहीं मिलती। भी देखिए पीछे उन्होंने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। पर एक सदा एक विशेष चीज मुझे पता नहीं क्या आकर्षित करती थी उसकी तरफ, मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक विशेष ही कोई बात है। महाराज जी अभी भी ऐसा सोच रहे हैं उनके लिए। अब आगे देखिए क्या होता है। यात्रा अपनी शुरू हुई फिर, थी अपने संग पूरन जमात, बड़ा सुगमता से करता था रास्ता सबका, सबका मिलकर साथ। महाराज जी कहते हैं हमारी आगे की यात्रा हुई, संग में वो 25 साधु भी थे, और वो जो ब्रह्मचारी के आश्रम में जो साधु थे वो भी थे। मतलब एक बड़ी जमात तैयार हो गई थी, बड़ी सुगमता से, कहते कि आसानी से हमारा रास्ता कट जाता था, कि हम एक दूसरे से परमात्मा की बात करते हुए भी चलते। जहां कहीं मिल जाया करती चिता दाहो मार्ग में, जब भी महात्मा पहुंचा करते उसके निकट एक पल में। महाराज जी कहते हैं कि मैंने एक विशेष बात उस महात्मा में देखी। क्या देखी? कि जहां कभी भी चिता मिल जाती थी ना, जैसे कोई चिता लेके जा रहा है दाह संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, तो महात्मा जी वहां पहुंच जाया करते उस चिता के पास। क्या कहते हैं, एक पल में पहुंच जाया करते थे। इतनी बड़ी जमात को छोड़ के वहां चले जाया करते थे। क्या कहते थे? कहता मार चिमटा उसको, ओ साले जलने वाले, अगर नहीं आया मंगल तक तक बतलाऊंगा सब। क्या कहते हैं कि जोर से उस चिता के ऊपर चिमटा मार के क्या कहा करते थे कि भाई मंगलवार को आ जाना, अगर मंगलवार को नहीं आया ना तब मैं तुझे बताऊंगा, जलने के बाद मंगलवार के दिन मुझे मिलना। कभी कभी तो किसी चिता से खोपड़िया ले आता था, ऐसे घृणित और अटपटे काम करता रहता। महाराज जी कहते हैं कि कभी कभी चिता पे से ना खोपड़ियां भी उठा उठा के ले आता था, और ऐसे घृणित काम करता था अटपटे, जो मुझे, मतलब मेरे हृदय में घृणा पैदा करते थे। महाराज जी कहते हैं कि उसकी ऐसी हरकतों को देख के ना मेरे हृदय में ना घृणा होती थी। अब सुंदर साथ जी जब हम किसी का संग करते हैं ना, कोई भी सुंदर साथ का संग करते हैं, या कोई भी अपने माया में भी हम जब किसी का संग करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि या तो हम उस सुंदर साथ से राज्य की कोई बात लें या उनको दें, है ना? यही होता है ना? तो अब यहाँ महाराज जी कहते हैं कि अगर उनसे मुझे कोई बात नहीं मिली थी तो मैं अपनी बात उनको देना भी चाहती, कि चलो ठीक है जो मेरे पास है मैं उतना तो दूं, कि कम से कम ये खुद कुछ तो सही मार्ग पे चले। तो महाराज जी क्या कहते हैं, नहीं मानता था फिर भी उन्हें मैं हरदम समझाता ही रहता। महाराज जी कहते हैं मैं हरदम उसको समझाता था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं दिन रात उस पे लगा रहता था, जब कोई बात होती थी बातों बातों में मैं कोई ना कोई बात ऐसी कह देता था कि जिसे वो समझे सांकेतिक रूप में, लेकिन वो समझता नहीं। अब महाराज जी कह रहे हैं ना तो मेरे को उससे कुछ मिल रहा था कि परमात्मा की कोई बात मिल रही हो, और ना ही जो मैं उसे देना चाहता था वो ले रहा। सुंदर साथ जी ऐसे सुंदर साथ का भी संग करने का क्या फायदा है, और ऐसे भी माया में संग करने का क्या फायदा है? मान लीजिए अगर किसी का स्वार्थ है हमसे, अगर उसका स्वार्थ हमसे पूरा हो रहा है तो हम सेवा समझ के कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई स्वार्थ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है और फालतू की बातें हैं और मन में घृणा है ये है वो, तो ऐसे संगत महाराज जी कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। महाराज जी खुद को भी ऐसा ही बोलते हैं। देखिए, एक दफा हम यात्रा पर थे सभी फकीर, मिला एक चलता हुआ कोलू वही सड़क के तीर। महाराज जी कहते हैं कि एक बार हम यात्रा पे चल रहे थे, एक कोलू हमें चलता हुआ मिला। कहा साधुओं ने मिलकर, गुरुजी मीठा खिलवा दो, मीठे की तबीयत करती थोड़ा थोड़ा दिलवा दो। वो जो सारी संगत थी ना साधुओं की, वो उन महात्मा जी को, जो भूतनाथ जी थे, वो भूतनाथ मैंने नाम लिया उनको, वो भूतनाथ जी थे ना उनको गुरु मानते थे। तो वो क्या कहते थे, गुरु, वो महात्मा जी गुरु जी को, सॉरी सारे महात्मा वो भूतनाथ जी को क्या कहते हैं कि आप ना मीठा खिलवा दीजिए, थोड़ी सी ना मीठा खाने की तबीयत हो रही है हमारी, ऐसा महात्मा जी बोलते हैं। हमने कहा महात्मा जी से, थोड़ा सा अब कष्ट करो, हुक्म करो, कहते ही आए, क्या इच्छा है आज्ञा। जब वो
महात्मा जी कह रहे थे उनको, तो महाराज जी ने भी कहा कि हाँ भाई महात्मा जी थोड़ा सा कष्ट करिए, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें भी मीठा खिलवाइए। और वो जो भूतनाथ जी थे वो तो महाराज जी की आज्ञा का इंतजार ही करते थे कि हाँ भी ये कोई आज्ञा करे तो मैं इनका कार्य करूँ। तो वो कहते हैं कि आप हुक्म करो, बस हम तो तैयार ही बैठे हैं सारा काम करने। आज साधुओं की इच्छा है ये पूरी होवे निश्चय, जो आज्ञा कहते ही एकदम वो केवलू पे जा पहुंचे। महाराज जी कहते हैं कि मैंने कहा साधुओं की इच्छा भी मीठा खाने की, इनकी इच्छा पूरी करो। तो बस वो भूतनाथ जी कहते हैं हाँ जो आज्ञा, आपने आज्ञा करी है, काम तो होगा ही होगा। कोल्लू पे जा पहुंचे। देखो दिखा चिमटा कोल्लू वालों को, जाते ही यो बोले, जितने साधु बैठे हैं वे इनको मीठा खिलवा दो। वही अपने रोब में चिमटा लिया, चिमटा ले जाके, कोई प्रेम भाव नहीं कोई कुछ नहीं, कोल्लू वाले से बोले सबको मीठा खिलवाओ इन बात। वही आवाज में वही देशपना और वही दृढ़ता। अब क्या कह रहे हैं, मीठा तो तय कोल्लू वाले कह रहे हैं मीठा तो तैयार नहीं है, जट कोल्लू वाले बोले, एक गन्ना यदि चाहो तो इन सबको दिलवा दो। कोल्लू वाले बोले अभी मीठा तो तैयार नहीं है, आप कहो तो एक एक गन्ना मैं सबको दे देता हूँ, वो भी मीठा ही होता है। गन्ना नहीं चाहिए इनको, वो तो मीठा ही लेंगे। कोल्लू वाले तो बोले एक गिलास पिलवा देंगे। अब वो महात्मा जी कोल्लू वाले को कहते हैं कि गन्ना नहीं चाहिए, इनको मीठा ही चाहिए। मतलब वो शक्कर होती है ना, जो गुड़, जो गन्ने के रस से बनती है, शक्कर या गुड़ कुछ भी। तो कोल्लू वाले क्या कहते हैं, पहले तो क्या कहते हैं कि एक एक गन्ना दे देंगे, अब कहते हैं कि हम एक एक गिलास रस का पिलवा देते हैं। भाई जो है वो अवेलेबल वो अब दे रहे हैं आपको। पेज नंबर 53। कह तो दिया और कुछ भी नहीं, केवल मीठा खाएंगे, मीठा तो तैयार नहीं है यहाँ से हम दे पाएंगे। अब वो कहते हैं कि कह दिया ना तुम्हें, महात्मा जी कहते हैं कोल्लू वाले से, कह दिया ना तुम्हें कि ये मीठा ही खाएंगे। वो कोल्लू वाले कहते हैं कि मीठा तो तैयार नहीं है, हम एकदम से कैसे दे पाएंगे, या तो इंतजार कर लो। यह तो, यह जो है कड़ाव में क्या है, बस इसे ही, इसी में से ही दे दो, कोल्लू वाले तुमसे ताकत हो तो तुम ले लो। वो कढ़ाइयों में ना सुंदर साथ जी वो पक रहा था रस, जैसे हम शेरपुर जाते हैं तो अपने देखते हैं ना कि दो कढ़ाइयों में, एक कढ़ाई में पलटते हैं फिर दूसरे कढ़ाई में पलटते हैं, तो वो उबल रहा था। तो वो महात्मा जी क्या कहते हैं कि इसी कढ़ाई में से दे दो, ये इसी में से रस निकाल के दे दो। तो वो कोल्लू वाला कहता है कि ये इतना भाप उठ रही है, इतना उबल रहा है, मैं तो नहीं दे सकता, अब तुम में ताकत है तो भाई तुम ले लो। उस कोल्लू वाले ने तो इसलिए कहा था कि कौन वो इस भाप में जाएगा, इस इतने उबलते उबलते में जाएगा, उसको क्या पता था कि आगे क्या होगा। बस अपने बस की बात नहीं है, जलकर हमें नहीं मरना, हम ही निकालेंगे साले को, खाएगा भी, खाएंगे भी हम ही इसे। अब क्या कहते हैं वो, कोल्लू वाला क्या कहता है कि हमें ना, हमारे बस की बात नहीं है कि इसमें से हम रस निकालें, हमें कोई जल के थोड़ी ना मरना है। महात्मा जी कहते हैं कोई बात नहीं, हम ही निकालेंगे हम ही खाएंगे, देखेंगे मारेगा मीठा हमसे यह किसे किसे। क्या कहते हैं, अब सुनिए, वो कह रहे हैं महात्मा जी कि हम ही निकालेंगे हम ही खाएंगे, हम भी देखते हैं कि ये भाप जो ये उबलता हुआ ये मीठा है, हमें कैसे मारे। जा बैठे एकदम कड़ाव में, फदक रहा था गद्दों में, शुरू किया नहाना मीठे में भर भर लपकों में। सुंदर सा जी वो जाके एकदम से उस कढ़ाई में जाके बैठ गए, और ऐसे उछल रहे थे जैसे छोटा बच्चा गद्दे पे नहीं उछलता, और लपालप वो मीठे को अपने शरीर पे डाले जा रहे हैं, जैसे पहले वो शक्कर में नहाया वो बिछाए थे, ऐसे वो, ऐसा मतलब नहा रहे हैं उस मीठे से, उबलते उबलते मीठे से। भर गए, भाग गए कोल्लू वाले सब, ऐसा करते देख उन्हें, आत्मघात करना जैसे ही चाह रहे हो उन्हें लगा उन्हें। अब कोल्लू वाले तो डरे, उन्होंने तो कभी ऐसा सीन देखा ही नहीं। वो ये कह, उन्होंने सोचा कि शायद ये आत्महत्या करना
जी जी जी। अब क्या कहते हैं, कोलू वाले ने सोचा कि हमने इनको मीठा नहीं दिया ना, इसी गुस्से में शायद ये आत्महत्या करने लगे। कि इतनी सी बात पे कोई आत्मदाह करता है क्या, ये सोच के वो कोलू वाले सारे डर गए और दूर जाके खड़े हो गए। अब क्या कहते हैं, खड़े हुए थे 100 गज भर करके, हट न पाए भय के मारे, देख रहे थे दूर खड़े हो करके चमत्कार सारे। महाराज जी कहते हैं कि वो कोलू वाले सारे 100 गज की दूरी पे जाके खड़े हो गए, और भय के मारे इतना डर रहे थे कि भाई हमारे कोल्लू पे अगर ये मर गया तो हम, एक तो महात्मा साधु कोई नॉर्मल बंदा भी नहीं है, तो एक तो हमें पाप लगेगा, आध्यात्मिकता के तौर पे भी पाप लगेगा, और दुनिया वाले भी कहेंगे भाई तुमने ये क्या किया, ये तुमसे मिठाई तो मांग रहे थे, बना के दे देते। देखिए फिर क्या कहते हैं, लेकिन वो मरे नहीं, महात्मा जी वो मरे नहीं, ये चमत्कार जैसी कोई चीज उन्हें लग रही थी। अजी गुरुजी आ जाओ अब, भाग गए सारे साले, माल हमारा ही है अब, तो चाहे जितना बरता ले। वो महात्मा जी महाराज जी को कह रहे हैं, गुरुजी आ जाइए, ये कोलो वाले तो कोलो ही छोड़ के चले गए, अभी इस पे हमारा ही कब्जा है, अब आप चिंता ना करिए, जो लेना ले लीजिए। 3 पात्र हम साधुओं से लेकर पहुंचे, सुनना आवाज, बोले हमें देखकर चाहो तो सब मीठा ले लो आज। सुंदर सा जी वो बड़े बड़े जो पात्र होते हैं कमंडल से, वो 3 पात्र महाराज जी कहते हैं कि मेरे पास थे, तो वो कहने लगे कि भर लो इसमें से, ले लो आज मीठा जो भी लेना है। देखा भाग गए सब साले, आओ कमंडल खुद भर लो। अब महाराज जी को वो महात्मा जी क्या कहते हैं कि अब कोलू वाले तो चले सारे भाग गए, अब उनसे क्या परमिशन लेनी, क्या मांग पूछना, तुम अपने आप ही कमंडल भर लो। जाएगा सुंदर सा जी, प्रसंग बहुत गहरा भी है और बात भी बहुत गहरी है। पुते हुए बैठे मीठे में, भाप अंग से छिड़क रही, चारों तरफ चाशनी उनके विग्रह से लिपट रही। महाराज जी कहते हम भी दूर खड़े थे महात्मा सर, मैं भी दूर खड़ा था, मैं उनके पास गया, मैंने क्या देखा कि उनकी शरीर में से भी भाप निकल रही, तो मुझे लगा इनकी चमड़ी वमड़ी जल ना गई हो। और चाशनी से वो पूरे लिपटे हुए थे, और मुझे भी हृदय में लग रहा था कि पता नहीं क्या है ये क्या नहीं है, समझ तो कुछ आ नहीं रहा था, क्योंकि एक जब ऐसी कोई बात हो जाती है ना तो दिमाग भी काम करना बंद कर जाता है। महाराज जी कहते हैं, कुछ ऐसा ही काम मेरे साथ भी हो रहा था, लेकिन इस परिस्थिति में भी मुझे कैसा लग रहा था वो ध्यान से सुनिए। खेल रहे थे जैसे भैंसा, लेट रहा हो कीचड़ में, हमने भी हमने भी भर लिया पहुंचकर मीठा 3 कमंडल में। महाराज जी कहते हैं कि जब मैं उसके पास पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे भैंसा ना कीचड़ में लथपथ हो रहा हो। जैसे भैंसा खूब मस्ती ले रहा हो कीचड़ में है, मस्त है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या और क्या नहीं। क्या हमने भी उसी डर डर में, मुझे भी पता नहीं चला कि मैं क्या कर रहा था, मैंने भी 3 कमंडल भर ली। सुंदर साहब जी महाराज जी कहते हैं कि ऐसा कर दिया था उसने, ऐसी हरकत कर दी थी कि एक बार तो सोच ही बंद हो गई, समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, शरीर में से भाप